फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स, अर्थात हम सभी देखेंगे आज भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बीपीएससी 7th फेज टीचर एग्जामिनेशंस के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना समय गंवाए हुए आइए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। यदि आंसर आपको पता है तो लगातार इसका आंसर कमेंट करते चलिएगा। किसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रहरी कहा जाता है? WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF को या UN को? तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि किसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी कहा जाता है तो उस कंडीशंस में आप WTO इसका सही आंसर कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं कि WTO का फुल फॉर्म क्या है। आगे बढ़ते चलते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन हम अपना देख लेते हैं। प्रश्न बहुत ही खूबसूरत सा है और इस प्रश्न पर गौर फरमाइएगा। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? बहुत ही गौरपूर्वक इन प्रश्नों को देखने की ज़रूरत है। धीरे धीरे देखिए, आराम से एक एक करके सेट करते चलिए। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना जो है दोस्तों वह शिवरामन समिति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का भी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक समावेशन या आर्थिक समावेशन, या यूँ कहें वित्तीय समावेशन, या ऐसे कहें कि उपर्युक्त में से सभी? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी। प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य जो दोस्तों सामाजिक समावेशन, आर्थिक समावेशन तथा वित्तीय समावेशन है। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ये इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आप हमारे यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर देख रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ओपन स्टडी एरिया का एक सदस्य बनने का हमें धन्यवाद देने का मौका दीजिएगा। प्रश्न है आपके सामने कि मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? सही आंसर है चौथे का ऑप्शन नंबर सी, UNDP को। मानव विकास रिपोर्ट है वो UNDP जो है इसको जारी करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है वॉलमार्ट किस देश की कंपनी है? वॉलमार्ट निम्नलिखित में से किस देश की कंपनी है? पांचवे का सही आंसर हो जाएगा वॉलमार्ट जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की एक कंपनी का नाम है। विश्व बैंक की ऋण प्रणाली है। अगला क्वेश्चन है छठा नंबर, ध्यान से देखिएगा। विश्व बैंक की ऋण प्रणाली निम्नलिखित में से कौन सा है? तो विश्व बैंक की ऋण प्रणाली अल्पकालीन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि संस्था नाफेड का कार्य क्षेत्र होता है। संस्था नाफेड का कार्य क्षेत्र निम्नलिखित में से क्या है? सातवें का सही आंसर हो जाएगा नाफेड का जो संबंध है वह कृषि क्षेत्र से संबंधित है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये वही क्वेश्चंस है जो बीपीएससी द्वारा कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि आप उसके मूड को ध्यान में रखते हुए इन प्रश्नों को जरूर देख जाइएगा। कृषि लागत और मूल्य आयोग कितने वर्ष कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करता है? आठवां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि कृषि लागत और मूल्य आयोग कितने कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करता है? दिए गए ऑप्शन में से अभी तक तो कोई आंसर नहीं है। आगे बढ़ते चलते हैं। हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर आठवें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24 क्षेत्रों के लिए। आगे बढ़ते चलते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं के जनक माने जाते हैं। माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं की जनक निम्नलिखित में से कौन माने जाते हैं? 9वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोहम्मद यूनुस। आगे बढ़ते चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस दिया गया है, एक प्रश्न है 9वें नंबर क्वेश्चन। इस प्रश्न में मैं कंफ्यूज देख रहा हूँ। माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं के जनक कौन माने जाते हैं? तो भारतीय माइक्रो फाइनेंस के संस्थापक जो होते हैं वह दोस्तों इसमें दिए गए ऑप्शन में से कोई नहीं है, क्योंकि इसका सही आंसर है विजय महाजन। तो याद रखिएगा इस ऑप्शन को थोड़ा सा क्वेश्चन में सुधार कर लेंगे। माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं के जनक जो है विजय महाजन को बताया जाता है, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं था। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सरकारी कर्मचारियों के भत्तों का निर्धारण होता है। भारत में सरकारी कर्मचारियों के भत्तों का निर्धारण होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से, थोक मूल्य सूचकांक से, या प्रति व्यक्ति आय से, या गरीबी रेखा के अनुसार? सही आंसर है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के माध्यम से भारत में सरकारी कर्मचारियों के भत्तों का निर्माण किया जाता है। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रास्फीति का मापन आधार है। भारत में मुद्रास्फीति के मापन का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है?
सही आंसर है थोक मूल्य सूचकांक जो है भारत में मुद्रास्फीति के मापन का मुख्य आधार है। 12वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि सार्वजनिक क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वृद्धि करता है। सार्वजनिक क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वृद्धि करता है। 12वें नंबर का सही आंसर है ये आधारभूत संरचना, कौशल विकास और आर्थिक एवं तकनीकी विकास, अर्थात उपयुक्त में से सभी के सभी आंसर सही हो जाएंगे। क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लेवल का होगा क्योंकि स्लो लेवल के क्वेश्चन हम इसका वीडियो पहले हम डाल चुके हैं, इसको आप देख सकते हैं, लेकिन हार्ड लेवल के क्वेश्चंस भी आपको थोड़ा सा अपने मन में ध्यान में रखने हैं क्योंकि कुछ क्या घटना अप्रिय घटना कुछ न घट जाए, इसलिए सभी चीज़ों से हर एक बिंदु से सतर्क रहेंगे। किसे विश्व बैंक की उदार ऋण की खिड़की कहते हैं? किसे विश्व बैंक की उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है? 13वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को जो है विश्व बैंक की उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को। 14वें नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग भागते चलते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहेगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखिएगा, कि भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन का पंचवर्षीय स्वरूप लिया गया है। 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह रूस से लिया गया है। 15वां नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है कि गार प्रणाली का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? सही आंसर है विदेशी निवेशों में कर चोरी को रोकना। तो गार प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है कि विदेशी निवेशों में कर की चोरी को रोकने का कार्य गार प्रणाली करता है। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में चालू मूल्यों पर प्रति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? तो 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिहार। इसके पहले राजस्थान भी कुछ दिन के लिए था, लेकिन अभी बिहार है। निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति की जाती है? निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निगम कर से सरकार को जो है अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है। 18वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन कहलाती है? तो दोस्तों महाविभाजन जो है 1921 ईस्वी को की जाती है, जबकि वहीं लघु विभाजन जो है वह 1951 को मानी जाती है। 18 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी था। आगे क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? 19 का ऑप्शन नंबर सी ब्याज दर जो है वह राजकोषीय नीति का एक उपकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है 20वां नंबर, भारत में ऊर्जा उत्पादन का उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 20वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके पास बी, विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग भारत में न्यूनतम है। ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोक्ता संबंध में निम्नलिखित में से यह कथन सही नहीं है। पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन देता है। पंचवर्षीय योजना को अंतिम अनुमोदन कौन सा संस्था देता है? 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद जो होता है वह पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन करता है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि जैसे तैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश वैसे क्या होता है? 22वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बढ़ता जाता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकास होती है और राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश जो है वह बढ़ता जाता है। 22 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर था। 23वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अवधि में की गई थी? 23वें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आपको मिलने जा रहा है। 23वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पर है चौथी पंचवर्षीय योजना में, 5वीं में, 6ठी में या फिर 8वीं में। 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छठी पंचवर्षीय योजना में। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का रूपरेखा तैयार करने वाले व्यक्ति 24 का ऑप्शन नंबर सी पीसी महालनोबिस हैं। आगे बढ़ते चलते हैं। आर्थिक नियोजन विषय है। आर्थिक नियोजन विषय किससे संबंधित है? सही आंसर है यह एक प्रकार का समवर्ती सूची का विषय है। 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है? भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत सबसे अधिक कौन सा है? 26 का ऑप्शन नंबर ए सेवा क्षेत्र जो है वह भारत में क्या है? मुख्य स्रोत है राष्ट्रीय आय का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो शहरी जनसंख्या वाला पूछ रहा है, तो महाराष्ट्र जो है शहरी जनसंख्या वाला राज्य है।
ऐसा नहीं कि किसकी संख्या अधिक है, नहीं, शहरी संख्या। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। सही आंसर है 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? 30वां नंबर क्वेश्चन है, इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व में भी लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं एवं चावल के उत्पादन में वृद्धि करना है? बिल्कुल नहीं। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से जब तक तत्कालीन न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज पानी उर्वरक तकनीक का विस्तार करना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो है क्वेश्चन नंबर कितना था? ये 30 नंबर का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर कैसे कैसे बोला गया है। ऑप्शन नंबर सी अर्थात 2 और 4 इसमें सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 और 4 का मतलब हुआ कि इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज पानी उर्वरक तकनीक का विस्तार करना। और उसके बाद चौथा नंबर हो जाएगा कि इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक, वानिकी और मत्स्य के साथ शस्योत्पादन का समाकलन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 31 नंबर प्रश्न कहता है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए किस उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई? 31 का सही आंसर हो जाएगा, ये वृद्धा पेंशन, स्वास्थ्य बीमा, व्यक्तिगत घटना बीमा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के लिए किस उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई थी? तो उपर्युक्त में से सभी के वजह से। आइए बढ़ते चलते 32वें नंबर क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित कराते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन को गौर से देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाते हैं? तो 32 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, विश्व व्यापार संगठन को तीसरा स्तंभ माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है? सही आंसर है विश्व व्यापार संगठन को। 32 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि मिलेनियम विकास लक्ष्य में किसे शामिल नहीं किया गया है? मिलेनियम विकास लक्ष्य में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया है? 33 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, 2 अंकों वाली आर्थिक वृद्धि दर प्राप्ति को। 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, किस देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जा सकती है? किस देश की प्रति व्यक्ति आय जो है प्राप्त की जाती है? 34 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से। राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या का अनुपात ही क्या कहलाता है? प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से 2 प्रत्यक्ष कर हैं? 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन 2 प्रत्यक्ष कर हैं? 35 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, आयकर एवं संपत्ति कर, यह 2 प्रत्यक्ष कर वाले हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन किया गया था? रुपया का अवमूल्यन अंतिम बार दिए गए ऑप्शन में से कब किया गया था? अब ये मत कहिए कि ये इतने बार में हुआ तो उतने बार नहीं, अंतिम बार में कब किया गया था जो ऑप्शन से उसमें बताना है आपको। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जुलाई 1991 में सबसे अंत में अंतिम बार रुपया का अवमूल्यन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति के लगभग कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है? भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति के लगभग कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है? 37 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 65%। 38 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही आंसर है दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो है ऑप्शन नंबर डी, यूएसए। आगे बढ़ते चलते हैं। बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है? बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से भी जानते हैं? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड को हम लोग प्लास्टिक भुगतान के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, IRDP का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर इसका डी, ग्रामीण विकास एवं निर्धारण निवारण करना, ये IRDP का मुख्य उद्देश्य रह गया है। आगे क्वेश्चन है, सापेक्ष निर्भरता का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो 41 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है कि सापेक्ष निर्भरता का जो अर्थ है मुख्य रूप से आर्थिक असमानता, इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं अपने 42वें नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो कि अब आपके स्क्रीन पर ये उपस्थित रहा। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन जो है वो किसके द्वारा एकत्रित किया जाता है? सही आंसर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन एकत्रित किए जाते हैं।
43 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य है। सामान्य रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुद्रा की आपूर्ति का नियंत्रण करना सामान्य रूप से मुद्रा नीति का एक प्रमुख लक्ष्य है। थोड़ा सा क्वेश्चंस हार्ड हो रहा होगा, लेकिन घबराएं नहीं, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, आपको देखना चाहिए ऐसे प्रश्नों को। ये मजा लीजिए एग्जामिनेशंस का, समझ रहे हैं ना? ऐसा नहीं कि बहुत सीरियस हो गए जाकर एग्जाम खराब करके आ गए, नहीं नहीं, मज़े से जाइए, हर चीज़ में मज़ा खोजने की कोशिश कीजिए, तभी जाकर ज़िंदगी जीने में मज़ा आएगा। कहता है एक शायर की उसकी हस्ती जिंदा है, जिसके स्माइल या जिसके फेस पर हंसी जिंदा है, वही जिंदा है आज जिसकी हंसी जिंदा है, और जिसकी हंसी जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। इस बात को ध्यान रखिएगा, चाहे कितना हो विपरीत परिस्थितियाँ आए, आपको मायूस नहीं होने हैं, लड़ते रहना है। कृषि में युग्म पैदावार का आशय डैश के उगाने से है। कृषि में युग्म पैदावार का आशय डैश को उगाने से है। 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक ही साथ दो फसल को युग्म उगाने की प्रक्रिया युग्म फसल का मान माना जाता है। भारत सरकार द्वारा समुदाय विकास योजना की शुरुआत किया गया 2 अक्टूबर कितने को? भारत सरकार द्वारा समुदाय विकास योजना की शुरुआत किया गया 2 अक्टूबर कितने को? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1952 को। 2 अक्टूबर 1952 को भारत सरकार द्वारा समुदाय विकास योजना की शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ते चलते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि भूमि सुधार डैश विषयों के अंतर्गत आता है। भूमि सुधार डैश विषयों के अंतर्गत आता है। राइट आंसर है राज्य सूची के अंतर्गत भूमि सुधार विषय आते हैं। आगे है 47 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न कहता है कि बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण मुख्य क्या है? बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या क्यों है? सही आंसर हो जाएगा भूमि सुधारों का असफलता, राजनीतिक इच्छा का अभाव, श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी के सभी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा व्यावसायिक बैंकों के लिए पूंजी की पर्याप्तता मानक है। भारत सरकार द्वारा व्यावसायिक बैंकों के लिए पूंजी की पर्याप्तता मानक निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर है 8%। 49 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन वित्तीय संस्था विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन वित्तीय संस्था विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है? 49 का ऑप्शन नंबर सी, ADB, एशिया डेवलपमेंट बैंक। आगे बढ़ते चलते हैं, 1971, 51, 50 नंबर क्वेश्चन है। 1971 एवं 1981 की तुलना में 1981 एवं 91 के बीच भारत में जनसंख्या का दशक आधार वृद्धि पर दर सीमांत रूप से क्या रहा? 50वें का सही आंसर हो जाएगा, यह घटा था। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है कि डैश की सिफारिश पर बैंकों के ब्याज दर का नियंत्रण आधारित है। डैश की सिफारिश पर बैंकों के ब्याज दर नियंत्रण स्थापित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नरसिम्हन कमेटी। याद रखेंगे, डैश सिफारिश के आधार पर या बैंकों के ब्याज दर नियंत्रण आधारित है, नरसिम्हन कमेटी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं 51 के बाद अपने 52 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 52वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि वर्तमान में देश ने ग्रहण किया है। वर्तमान में देश ने क्या ग्रहण किया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय मुद्रा की पूर्ण विनियमता वर्तमान में देश ने ग्रहण किया है। 53 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि भारत में अधिकांश किसमें व्यक्ति रोजगाररत है? भारत में अधिकांश किसमें व्यक्ति रोजगाररत हैं, यानी कहाँ पर सबसे अधिक रोजगार प्राप्त हो रहे हैं उनको, कृषि से संबंधित। आगे है 54 नंबर क्वेश्चन। कहता है 54 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या है? बढ़ोतरी का रुख दिखाती है, कमी का रुख दिखाती है, विस्फोट ढंग से है, एक जैसी स्थिर रहने की संभावना दर्शा रही है। सही आंसर है कमी का रुख दिखाती हुई नजर आ रही है। 54 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है। भारत में भूमि क्षेत्र के सुधार में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? बिचौलियों की समाप्ति नहीं, ये शामिल है। आगे देखेंगे भू जोतों का एकत्रीकरण, ये भी नहीं। सहकारी कृषि, और 55 का सही आंसर किसानों के मकान ऋण, ये नहीं है। 56 नंबर क्वेश्चन इसका क्वेश्चन है। 56 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। 56 नंबर क्वेश्चन को आराम से एकदम एक एक करके देखते चलिएगा। भूमि विकास बैंक निम्नलिखित का एक अंश है। भूमि विकास बैंक जो है वह निम्नलिखित में से किसका एक अंक है? सही आंसर है यह नाबार्ड का एक
अंग है। आगे बढ़ते चलते हैं, अंतिम नंबर क्वेश्चन आज के इस सेशन का दोस्तों, और उम्मीद करते हैं कि अब एक वीडियो तो पहले हो चुका था इकोनॉमिक्स का, आज ये दूसरा नंबर वीडियो आप लोग को इकोनॉमिक्स का रख दिए, एकदम देख जाइएगा। हरित क्रांति की असफलता यानी सफलता निम्नलिखित किसकी उपलब्धियों पर निर्भर है? हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धियों पर निर्भर करता है? 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बीजों के उच्च पैदावार पर, पर्याप्त सिंचाई पर और उस सुविधा पर और उर्वरक की कीटनाशक पर, तीनों अगर मिल जाए तो हरित क्रांति की सफलता इस पर निर्भर कर जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आज के ये कंटेंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं, 1 से 2 बार जरूर इसको रिपीट कर लीजिएगा, ताकि एक भी क्वेश्चन आपकी ज़िंदगी का खेल बना सकता है और इसके खराब भी कर सकता है। शुक्रिया, जय हिंद।